हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी चालक की धारिता क्या होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं धारिता। जैसे आप इंग्लिश में तो जानते ही हैं, इंग्लिश नाम अधिकतर जानते हैं आप। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मतलब किसी वस्तु की कितनी कैपेसिटी है, यानी कोई बर्तन है उसमें हम पानी भर रहा है तो उसमें कितना पानी भरा रहा है, उसमें जितना पानी भरा रहा है वही उसकी क्या है? धारिता है। वही उसकी क्या है? क्षमता है। वही उसकी क्या है? कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसे हमें फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना है। तो क्या होता है कि किसी चालक का जो विभव होता है, किसी चालक का विभव आवेश के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, किसी चालक का विभव आवेश के कैसे होता है? समानुपाती। ये हम कल पढ़ चुके हैं प्रभावित करने वाले कारकों में। यदि हम उसका आवेश बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और यदि हम विभव का आवेश का मान घटाएंगे तो विभव का मान घटेगा। तो इसे या करके हम ऐसा लिख सकते हैं, Q समानुपाती V। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटी, इसका सिंबल होता है C। अब जब हम ये समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक। तो Q बराबर C V। ये C क्या है? यही हमारी क्या है? धारिता है। यहाँ पर लिख देंगे C क्या है? एक नियतांक है और C हमारी क्या है? धारिता है। तब हमें C का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? या करके C V बराबर Q। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा V। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा? C बटा V। ये हमारे यहाँ से आएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से हम इसकी परिभाषा निकालना है तो लिख लेंगे, यदि V बराबर 1 वोल्ट, ठीक है, V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा 1। तो C बराबर Q। तो यहाँ से हमारी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी चालक की धारिता। अब हम जो यहाँ पर धारिता पढ़ रहे हैं वो चालक से संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी चालक की धारिता आवेश के, किसके? आवेश के। किसी चालक की धारिता आवेश के उस अंक मान के बराबर होती है जो उसमें एकांक, एक है, एकांक विभव की क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। किसी चालक की धारिता आवेश के उस अंक मान के बराबर होती है जो उसमें एकांक विभव की वृद्धि कर देती है। क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। अब धारिता का हमें क्या निकालना है? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, तो धारिता का एसआई मात्रक यहां से निकलेगा तो क्या है अपना? Q बटा V। तो Q क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, और इसके बाद में बटा में V क्या है हमारा? विभव। तो विभव का मात्रक वोल्ट। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसको एक और, इसका एक और एसआई मात्रक होता है या करके, इसी को हम बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। ठीक है, तो धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी है या करके फैराड भी है। तो ये इसका एसआई मात्रक। अब इसका हमें निकालना है क्या? सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक भी निकाल सकते हैं। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक कूलाम का स्थैत कूलाम और वोल्ट का स्थैत वोल्ट। तो फैराड का क्या हो जाएगा? स्थैत फैराड। ठीक है, तो इसका ये सीजीएस मात्रक। अब इसका हमें निकालना है बिम्हीय सूत्र। क्या निकालना है? बिम्हीय सूत्र। कोष्टक में C बराबर कोष्टक में Q बटा में कोष्टक में V। अब हमें यहाँ पर Q का ऐसा बिम्हीय सूत्र पता होना चाहिए और V का बिम्हीय सूत्र पता होना चाहिए। दोनों के यदि आपको बिम्हीय सूत्र पता है तो आप इस C का बिम्हीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों के बिम्हीय सूत्र पीछे पढ़ा चुका हूं। तो Q का बिम्हीय सूत्र होता है AT। क्या होता है? AT। और इसका होता है ML स्क्वायर T-3A-1। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया और इसको निकाला भी था। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? घात है, चिन्ह बदल जाएगा घातों की। तो क्या हो जाएगा? C बराबर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, M ऊपर जाएगा तो M का घात -1
एल ऊपर जाएगा तो एल पर घात माइनस का 2, टी ऊपर जाएगा तो टी पर घात प्लस की 4 हो जाएगी और एक जे है तो टी पर घात 5, सॉरी 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और एक जे है तो हो जाएगा 4, और ए ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और एक ए है तो स्क्वायर मतलब ए पर घात 2। ये इसका क्या बन गया विमीय सूत्र, एम इनवर्स एल की पावर -2 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी धारिता। एक बार और समझ लीजिए, किसी चालक का विभव उसके आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको याद करके क्यू समानुपाती भी, समानुपातिक चिन्ह हटाया तो सी आ गया। सी क्या हमारा धारिता का सिंबल है। ठीक है, सी का मान निकालना तो सी बराबर क्यू, सी का मान आ गया भी बटा क्यू बटा भी। अब यहाँ से परिभाषा निकालना है तो भी को क्या मान लिया 1 का वोल्ट। अब परिभाषा क्या बन गई, किसी चालक की धारिता मतलब ये सी चालक के उस आवेश के मान के बराबर होती है जो उसमें एक विभव की क्या कर देती है वृद्धि, एक मतलब एकांक विभव की वृद्धि कर देती है, वो उसकी क्या कहलाती है धारिता। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लिया फेराड, सीजीएस मात्रक भी निकाल लिया स्थित फेराड, फिर इसके बाद विमीय सूत्र भी निकाल लिया तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारी धारिता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। पेपर में आता है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ध्यान रखना गोलीय चालक की धारिता। आंग एक मिलेगा हमें क्या, गोलाकार संधारित्र, वो संधारित्र इसमें कंफ्यूज हो जाता है, वो गोलाकार है और क्या गोलाकार है या फिर गोलीय, एक ही बात होती है। गोलीय चालक की धारिता क्या निकालना है, गोलाकार या गोलीय, एक ही बात है। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय या फिर गोलाकार एक ही बात है, ध्यान रखना। तो क्या किया, एक अपन ने गोला बना लिया, उस पर क्या दे दिया क्यू आवेश, पॉजिटिव आवेश आ गया क्यू आवेश, इसका केंद्र मान लिया O और इसकी त्रिज्या मान ली R। तो ये इसका क्या बन गया, माना कि किसी चालक गोलाकार चालक का केंद्र O व त्रिज्या R है। ठीक है, अब हमने पीछे क्लास में पढ़ा है कि विभव चालक का विभव क्या होता है, तो V बराबर हमने पढ़ा है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/KR, ये चालक का विभव होता है। हमने ये पीछे पढ़ लिया है और बिंदु अब इसके कारण हमने निकाला भी है। अब अभी आज हमने पढ़ा है धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा से। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे Q बराबर CV, हमने अभी पढ़ा है Q बराबर क्या होता है CV। अब ये फॉर्मूला आप याद रखना, अब हमें लास्ट तक जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। Q बराबर क्या होता है CV, ये समीकरण हो गया 1। अब ये V का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में V का मान रखने पर, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा Q बराबर C इंटू V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/KR, Q से Q कैंसिल, 1 बराबर C इंटू 1/, सॉरी यहाँ पर कैपिटल R है इसलिए यहाँ पर कैपिटल R आएगा, जो हमने त्रिज्या मानी है वो आएगा कैपिटल R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/KR, ये Q से Q कैंसिल हो गया तो 1/KR बचा। अब C का मान निकालना, जो नीचे वाली संख्या है इनका क्या कर देंगे यहाँ त्रियक गुणा, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बराबर C, या C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और ये 1 है सबका गुणा करेंगे तो वही आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, अरे यार ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है, अब के भी रह गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया KR। अब वायु निर्वात में K का मान कितना होता है, वायु या निर्वात में K बराबर 1, क्या हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब वो R किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर। यदि इधर आप स्मॉल r लेंगे तो स्मॉल r आ जाएगा और कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R आ गया। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जा चुका है कि गोलीय चालक की धारिता होती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ए भी रहता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम गोलीय चालक की धारिता का CGS पद्धति में और MKS यानी SI पद्धति में मान निकालेंगे। क्या क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे MKS पद्धति। MKS पद्धति में मान निकालेंगे तो MKS पद्धति जो कि हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। MKS पद्धति SI पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। तो MKS पद्धति में देखेंगे तो हमने पढ़ा है चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें किसका मान चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का इसका मान चाहिए। तो ये यहाँ आ जाएगा बटा में, तो 1/9 × 10⁹ बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 या करके 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 × 10⁹ ये मान आ गया। उठा के ये मान कहाँ रख देंगे सर, लिख देंगे तब C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 × 10⁹ और R है तो ऊपर R रहेगा। ये आ गया MKS पद्धति में मात्रक। अब इसके बाद हमें निकालना है CGS पद्धति में। किसमें निकालना है, CGS इसे मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। तो CGS पद्धति में मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान CGS पद्धति में होता है 1। MKS पद्धति में ये होता है, लेकिन CGS पद्धति में ये भी आप याद रखना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा स्टेट कूलम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का। यहाँ गुणा कर देंगे तो 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये स्टेट कूलम लिखा है। ठीक है, यह करके 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1। तो चूंकि हमारा C बराबर क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, तो क्या हो जाएगा C बराबर, इसका मान 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, 1 × R। C बराबर क्या आ जाएगा, R सही नहीं बन रहा, R। अब यहाँ से हमारे 2 ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए कि किसी चालक की धारिता का MKS पद्धति में मान होता है। तो कितना होता है, C बराबर R/9 × 10⁹ और किसी चालक की धारिता का CGS पद्धति में मान कितना होता है, C बराबर R यानी उसकी त्रिज्या के बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और जो घंटी रहती है बगल में उसको दबाना ना भूलें, ताकि मैं जितनी वीडियो भी डालूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट